भैया दूज। भैया दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भैया दूज की कथा। भैया दूज लोक कथा मुख्य रूप से भाई बहन के अटूट प्रेम और एक दूसरे के मंगल कामना को दर्शाती है। सबसे प्रचलित कथा यमराज और उसकी बहन यमुना से जुड़ी है। पुरानी कथा के अनुसार कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के आग्रह पर उनके घर गए थे। यमुना ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया, उन्हें तिलक लगाया और भोजन कराया। यमराज ने प्रसन्न होकर यमुना को वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा और तिलक करवाएगा उसकी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। उस इसी कारण इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है, जहाँ बहनें अपने भाई के दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। भैया दूज की अन्य कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटी की शादी होती फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटी को डस लेता था। बेटी की वही मृत्यु हो जाती और बहु विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वीं की शादी होनी बाकी थी। अपने बेटू के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भैया दूज आने वाली थी तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन ने उसकी खुशी को देखकर जल भूनकर कह दिया, दूध से रसोई लीप, घी में चावल पका। बहन ने वैसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रही हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करवा के वापिस लौटूंगा तब तुम्हें मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने वैसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा गया। दोनों बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहुत जल्दी से खाना दे, बहुत भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। बहन तब बहन ने बताया कि उसने ऐसा ऐसा क्या है। भाई बोला, पगली, कई घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लिपी है। गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने वैसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आगे बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसा ही उसे खोला उसमें से हीरे वो कहा निकला। बहन ने कहा, भैया तूने तो बताया ही नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागे। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोया देखा, किसी ने मेरा बावरा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले। वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई की नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू नहीं खाए मैंने, ले दू दे कि लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खा लिया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है और वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहां शायद तुझे पानी मिल जाए।
तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं और उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गिरी है और 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा। तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिला किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे ये बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली भाई के पास आकर बोली ने लगी, तू तो गलेगा कटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब शादी भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बहन बोली, इससे क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उससे में कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई थोड़ी घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी बैठूंगी, यह तो जलेगा मरेगा, इसी की लाश को चीर को वे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, यह तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा चंबा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा, बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते कहते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन का कान में कह दिया, अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया है, अब तू ये अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठू को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वह जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर कर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर में नागिन लहर लहर करती आई। नागिन बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसा नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए। एक जेठ भी छोड़। नागिन ने एक जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ वह विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और भव्य आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, है सब तो तेरी मेरी बावरी का क्या है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चले, बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। यह थी भाई भैया दूज की एक पवित्र कथा। आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।